हेलो स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का 5वां वीडियो, सेंटर ऑफ कोनिक का पहला वीडियो। अब हम कोनिक के सेंटर की बात करेंगे। सेंट्रल कोनिक्स, अ कोनिक हैविंग द सेंटर इज टर्म्ड एज अ सेंट्रल कोनिक। फॉर एग्जाम्पल, एलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला आर द सेंट्रल कोनिक्स। अब यहाँ सर्किल लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि सर्किल एलिप्स का ही तो पर्टिकुलर केस है। एलिप्स के इक्वेशन में b बराबर a रख दो, सर्किल बन जाएगा। अब पैराबोला इज ए नॉन सेंट्रल कोनिक। पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जो इलाका हम लोग इस समय देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन, उसमें मेनली एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला की बातचीत होगी। तो सेंट्रल कोनिक में एलिप्स और हाइपरबोला हुए, इनके पास सेंटर्स होते हैं। पैराबोला के पास सेंटर नहीं होता, इसलिए नॉन सेंट्रल कोनिक हुआ। अब अगला कदम हमारा है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए कोनिक। और कोनिक भी जनरल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। बुक्स में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई लिखा रहता है, अधिकांश बुक्स में। मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिखता हूँ इसकी जगह पे, क्योंकि एफ जो लेटर है, जो सिंबल एफ है, वो खाली नहीं है। वो इसमें देखो यूज्ड है ऑलरेडी। जब एफ खाली नहीं है तो यहाँ पे एफ हम क्यों लिखें? इसलिए हम हमेशा इसको फाई ऑफ एक्स वाई ही लिखेंगे। माना इस कोनिक का सेंटर एक्स डैश वाई डैश है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, यानी इस कोनिक के सेंटर को ओरिजिन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एक्स डैश और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस वाई डैश पुट करना होता है। तो पुट ना करके हम रिप्लेस कर रहे हैं। हम एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स डैश, वाई की जगह वाई प्लस वाई डैश रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो कोनिक के इक्वेशन का नया रूप अब ये हो जाएगा। एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एक्स डैश और वाई की जगह हमने वाई प्लस वाई डैश रख दिया है पूरे इक्वेशन में। अब आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, फिर लॉजिक दें। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना बाद में। पहले तो आप सबको एक्सपेंड कर दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश एक्स प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश। ठीक है ना? देखो मल्टीप्लाई कर लो। फिर इसको प्लस b इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश वाई प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 2f वाई प्लस वाई डैश प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, implies that ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये टर्म हमने पहले लिख लिया। एक ये वाला, एक ये वाला और एक 2h एक्स वाई ये वाला, ऐसा। ठीक ना? प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ऐसे टर्म हमको इसमें ढूंढने हैं। तो आइए सेटिंग करें। ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी, 2a एक्स डैश एक्स, 2a एक्स डैश एक्स, ये नंबर 2 पे लिया हमने। 2h एक्स वाई डैश, 2h एक्स वाई डैश प्लस 2g एक्स, ये। फिर इसमें एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश और प्लस f, 2h एक्स डैश वाई, ये 2h एक्स डैश वाई
ये तीसरे टर्म में है। 2by डैश वाई, 2by वाई डैश वाई, ये रहा 2fy, ये रहा, ओके। और प्लस जो बच गया उसे इकट्ठा, क्या क्या बचा बटोरते चलिए। a एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश, है ना, देखो क्रम से, प्लस b वाई डैश स्क्वायर प्लस 2g एक्स डैश प्लस 2f वाई डैश प्लस c इक्वल्स टू 0। जरा इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मिला लीजिए। देखो x की जगह x डैश है, y की जगह y डैश है। तो अगर इसे हम फाई एक्स वाई से डिनोट करते हैं तो इसे किससे करेंगे? फाई एक्स डैश वाई डैश। implies that, फिर से लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू 0। नंबर 2। वही कोनिक है, अब उसके इक्वेशन का ये नया रूप है, और इस परिस्थिति में कोनिक के सेंटर को एक्स डैश वाई डैश माने थे ना, वही ओरिजिन बन गया है। तो इस बात की चर्चा आप कर दीजिए। द सेंटर एक्स डैश वाई डैश ऑफ दिस कोनिक is the origin। ये इसका सेंटर ही ओरिजिन है। समझने के लिए मैं सेंट्रल कोनिक एलिप्स ले रहा हूं, इक्वेशन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका सेंटर कौन होता है? ओरिजिन होता है, ये आपको पता है। इसका सेंटर जो है यही ओरिजिन होता है। अब हम इस पर कोई पॉइंट यहां पर ले लें, x1 y1। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा? इसी पर, एलिप्स पर, यहां होगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -x1 कामा -y1। x1 y1 इस पर रखिए, इस इक्वेशन में x1 y1 रखिए, तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसी इक्वेशन में इस पॉइंट को रखिए, किसको? -x1 -y1 को, तो क्या आएगा? तो भी तो यही आएगा। यही मर्म आप जाने रहिए कि कोनिक का सेंटर अगर ओरिजिन बन गया है, कोनिक का सेंटर अगर ओरिजिन बन गया है, उसका इक्वेशन का ये रूप हो गया है। इसको हम समझा रहे हैं ना आपको, स्टैंडर्ड कोनिक लेकर के। तो किसी पॉइंट को उस इक्वेशन में रखने पर और उस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को उस इक्वेशन पे रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही हम यहां पे करने जा रहे हैं। एक बार हम x1 y1 पुट करने जा रहे हैं, एक बार -x1 -y1 पुट करने जा रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है। Thus, corresponding to every point, x1 y1, there must be a point -x1 -y1 diametrically opposite to it,
diametrically opposite to it on the conic. ये फिगर एक बना ही रहने दो। ये सेंटर है और ओरिजिन है, ऐसे बना दो। यहाँ पे लिख दो x1 y1, यहाँ पे लिख दो -x1 -y1। Putting x1 y1, या ऐसे लिखिए, पुटिंग x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 इन इक्वेशन 2 वी गेट ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax डैश प्लस hy डैश प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस ट्वाइस ऑफ hx डैश प्लस by डैश प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस फाइव ऑफ x डैश y डैश इक्वल टू 0। नंबर 3, अब आप डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट है कोनिक पर उसे रखिए। पुटिंग x इक्वल टू -x1 y इक्वल टू -y1 इन टू, जहां x की जगह x1 रखे थे -x1 रखना है, जहां y की जगह y1 रखे थे वहां -y1 रखना है। तो 2 डिग्री वाले टर्म पे तो कहीं कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो फिर आपको मिलेगा ax1 स्क्वायर प्लस 2h -x1 इंटू -y1 यानी x1 y1 प्लस b इंटू y1 स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ax डैश प्लस hy डैश प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस ट्वाइस hx डैश प्लस by डैश प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस, इसमें तो xy है ही नहीं, फाइव ऑफ x डैश y डैश इक्वल टू 0। नंबर 4। तो जबकि हम आपको बताए थे कि अगर x1 y1 आप इलिप्स के इक्वेशन में रख रहे हो और फिर -x1 -y1 रख रहे हो तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए अगर सेंटर ओरिजिन हो चुका है तो। समझाए थे ना भी थोड़ी देर पहले। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि सेंटर, इस कोनिक का सेंटर ओरिजिन बन गया है, परंतु इसमें एक बार x1 y1 और एक बार -x1 -y1 रखने से 1 डिग्री टर्म पे असर पड़ रहा है। 1 डिग्री टर्म अपना साइन बदल दे रहा है, शरारत कर रहा है। इसका मतलब 1 डिग्री टर्म इसमें नहीं होना चाहिए, यही मैं लिखने जा रहा हूं। सिंस फर्स्ट डिग्री टर्म्स चेंज their signs, comma, therefore first degree terms in 2, first degree terms in equation 2 must be absent, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शरारत कर रहा है। फॉर दिस या लिखिए 10 वी हैव, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को 0 कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ ax डैश प्लस hy डैश प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 0। फर्स्ट डिग्री के 2 ही टर्म है बस, ये कांस्टेंट टर्म है। एंड ट्वाइस ऑफ hx डैश प्लस by डैश प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू 0। implies that ax dash plus hy dash plus g equals to 0 and hx dash plus by dash plus f equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा।
इसके मैं ठीक सामने लिख दे रहा हूँ फार्मूली। हाँ, जहाँ ऐसे लिख दे समझिए कि इसको आपको रट के रखना होगा, याद रखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस का भावार्थ समझ रहे हो ना? ये दोनों इक्वेशन का भावार्थ ये है कि कोनिक फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का सेंटर एक्स डैश वाई डैश होगा जो एक्स डैश वाई डैश के लिए ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी भी 0 हो, एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ भी 0 हो। अब इनको सॉल्व कर लो तो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। एक्स डैश अपॉन एच एफ माइनस बी जी इक्वल्स टू माइनस वाई डैश अपॉन सीधा गुणा या वाई डैश अपॉन उल्टा गुणा। इस कॉलम को छोड़ेंगे तब उल्टा गुणा करेंगे। एच जी माइनस ए एफ एच एफ माइनस बी जी, ठीक है, और जी एच जी माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन तीसरा कॉलम छोड़ दिया ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। इस प्रकार से आपको एक्स डैश और वाई डैश मिल गया। अब यह गुणा कर दे एच एफ माइनस बी डी, सॉरी एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड वाई डैश इक्वल टू एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये भी फार्मूली है, इसके सामने भी हम लिख देना चाहेंगे, इसे भी आपको रट के रखना पड़ेगा। ये ठीक, ये रहा। तो इस प्रकार से आपको सेंटर प्राप्त हो गया। अब हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, डिड्यूस करेंगे, और वो रिजल्ट्स भी फार्मूले के तौर पे ही मिलेंगे हमें, उन्हें भी याद रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखाया कि ये जो फार्मूला है कैसे डिराइव हुआ, और ठीक है सीखना भी चाहिए क्योंकि इसी बहाने मैकेनिज्म से हम परिचित होते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये सब फिर से मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 1, ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी इक्वल्स टू 0। ये सब फार्मूले हैं, समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख के ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं फार्मूली। फार्मूला का प्लूरल होता है फार्मूली। ये रहा कामा एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ इक्वल टू 0। तो एक तो ये रहा। नंबर 2, इन्हीं को सॉल्व करने से अभी अभी जो मिला, एक्स डैश इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड वाई डैश इक्वल टू एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक, ये रहा। और अब देखिए तीसरा चौथा, ये तो दोनों पहले भी आ चुके हैं आपके सामने। नंबर 3, फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश is equal to a x dash square plus 2h x dash y dash plus b y dash square plus 2g x dash plus 2f y dash plus c।
इसे देखो हम ऐसे सेट कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखिए ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस एच एक्स डैश वाई डैश प्लस जी एक्स डैश। ये मैंने इसको ले लिया और इसका आधा ले लिया, इसका आधा ले लिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में बी वाई डैश स्क्वायर, इसे ले लीजिए, फिर इसका आधा जो बचा था उसे ले लीजिए, प्लस एच एक्स डैश वाई डैश और फिर इसका आधा प्लस एफ वाई डैश। अब जो बच गए उनको ले लीजिए प्लस, क्या क्या बचा, इसका आधा बचा, इसका आधा बचा, जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश और प्लस सी। अब इसे लिखिए इक्वल्स टू ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एच एक्स डैश प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश प्लस जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। इसका यूज़ करिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इक्वल्स टू जीरो एक्स डैश प्लस जीरो वाई डैश प्लस जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। तो ये रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप सेहतमंदी चाहते हैं तो। इसी को हम और पर्टिकुलराइज करेंगे, इसी को, इसमें हम एक्स डैश वाई डैश की ये वैल्यूज इसी में रख दे रहे हैं। तो देखिए बड़ा सुंदर सा फॉर्म आ जाएगा। नंबर 4, फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश अगेन इज इक्वल टू जी एक्स डैश, तो ये रहा जी इंटू एक्स डैश, ठीक ना, प्लस एफ इंटू वाई डैश और प्लस सी। चाहो तो इसका एक लाइन और पहले से शुरू कर दो, एक लाइन और पहले से शुरू कर दो, कुछ ऐसे। नंबर 4, फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू, पहले इसे लिखो जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी, और फिर लिखो इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू ऐसा। एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1 अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब क्या बचा, जी इंटू एच एफ माइनस बी जी प्लस एफ इंटू एच जी माइनस ए एफ प्लस सी इंटू ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये रहा, इक्वल्स टू 1 अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको खोलिए। देखो ये टर्म और ये टर्म गौर से देख लो, एफ जी एच है कि नहीं, और ये टर्म, तो इसे हम नंबर 1 पर लिख रहे हैं, इसको हम नंबर 2 पर लिख रहे हैं। पहले हमने लिख दिया ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, ठीक। अब आइए यहाँ पे इसे लिख रहे हैं माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर इसे लिख दे रहा हैं माइनस बी जी स्क्वायर, और फिर जो बचा इसे लिख दे रहा है माइनस सी एच स्क्वायर। ये क्या आप पहचान रहे हैं इसको, ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को, डेल्टा है ये। दिस इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा अपॉन ए बी, ओहो अरे ठीक तो था, ए बी माइनस एच स्क्वायर, वेयर, हाँ पहले तो इसको बॉक्स में बंद कर लें। इम्प्लाइज दैट एक फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर,
तो फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू देखो ये भी है और इसी से ये भी निकला है। तो इस रूप को भी याद रखेंगे, इस रूप को भी याद रखेंगे, जहाँ जिसको लिखना हमें ठीक लगेगा, लाभप्रद लगेगा, हल्का लगेगा, वही लिखेंगे। वेयर डेल्टा इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट AHG HBF GFC, इसको एक्सपेंड करके आपको हम पिछले वीडियोस में दिखाए थे कि इसका मान यही आता है ABC + 2FGH - AF स्क्वायर - BG स्क्वायर - CH स्क्वायर। तो आपके समझ में सारी बात आई होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सेंटर ऑफ कोनिक की हमने बात किया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले और बड़ी चालाकी से निकाले गए। सेंटर मान लिया एक्स डैश वाई डैश है, फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए। उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि अगर कोनिक का सेंटर ओरिजिन हो गया है तो कोई भी पॉइंट कोनिक का x1 y1 और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट -x1 - y1 कोनिक के इक्वेशन में रखने से कोनिक के इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 डिग्री टर्म बदमाशी कर रहे हैं, अपने साइन को बदल दे रहे हैं, तो हमने कंडीशन हिला दिया कि भैया 1 डिग्री टर्म होनी नहीं चाहिए, और बस हमको 2 इक्वेशन मिल गए। उसको सॉल्व करके एक्स डैश वाई डैश निकाल लिया। फिर फाई ऑफ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली, एक वैल्यू ये निकाली, एक वैल्यू ये निकाली। इस प्रकार से कुल 4 फार्मूले हमारे पास हो गए। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।